हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 11 है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है वह कारक कहलाता है। जैसे चित्र देखिए, लक्ष्य ने कहानी पढ़ी, बच्चों को पढ़ाओ, कुत्ते चटाई पर बैठे हैं। यश कार्तिक का बड़ा भाई है। स्वाति रेल से हरिद्वार गई है। माँ के चरणों में स्वर्ग है। तो ऊपर चित्रों के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनमें ने, को, पर, का, से, में का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों का कार्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ना होता है। कारक चिन्हों को उपसर्ग या कारक की विभक्तियां कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, कारक कहलाता है। अब कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से या फिर के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी। तो कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माता जी ने रुपए दिए। उपयुक्त वाक्य में माता जी कर्ता हैं, इनके साथ ने विभक्ति लगी है। कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान व भविष्य काल में ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे अजय खेलने जाएगा, नवीन सो रहा है। तो यहाँ पर ने चिन्ह हमने नहीं लगाया है। अब दूसरा है कर्म कारक, यानी को, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। पहला विभक्ति रहित, नायक खाना खाता है, और विभक्ति सहित, छात्रों को पढ़ाओ, नायक खाना खाता है, छात्रों को पढ़ाओ। यहाँ पर क्या खाता है नायक? खाना। किसे पढ़ाओ? छात्रों को। तो तीसरा है करण कारक, यानी से या फिर के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के साधन रूप में प्रयुक्त हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अमित ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी की सहायता से। मयूरी ने पेन से लिखा, पेन साधन है, पेन की सहायता से। चौथा है संप्रदान कारक, यानी को या फिर के लिए। संप्रदान का अर्थ है देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या फिर किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक है। जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, यहाँ पर शिष्य को ज्ञान मिल रहा है गुरु से, तो यहाँ पर संप्रदान है। संप्रदान और कर्म कारक में क्या अंतर है? संप्रदान में कर्म दोनों में ही को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहां देने या उपकार करने का भाव होगा वहां को विभक्ति चिन्ह के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे नितिन गाय को भूसा देता है, यहाँ पर देने का भाव है तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। नितिन गाय को बांधता है तो यहाँ पर नितिन एक कर्म कर रहा है, वो गाय को कुछ दे नहीं रहा, तो यहाँ पर अन्य स्थिति कारण कर्म कारक है। 5वां है अपादान कारक, यानी से या फिर पृथक अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे माता जी ने डिब्बे से चावल निकाले, डिब्बे से चावल अलग हो गए। पेड़ से डाली टूट गई,
तो उपयुक्त वाक्यों में डिब्बे से चावल और पेड़ से डाली अलग होने की क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। ऐसे ही करण और अपादान कारक में क्या अंतर है, करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु करण कारक में से किसी साधन या सहायक का सूचक होता है, जबकि अपादान में से अलग होने का सूचक है। आगे है संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, जहां एक संख्या पद या सर्वनाम का संबंध दूसरी संख्या या सर्वनाम से सूचित होता है, वहां संबंध कारक होता है। जैसे नेहा की बेटी आ रही है, यह चश्मा मेरे दादाजी का है, चश्मे का संबंध दादाजी से है। नेहा की बेटी, बेटी का संबंध नेहा से है, तो यहाँ पर संबंध कारक। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तनिष्क की दुकान में नौकर हैं, दुकान में, गौरी 3 बजे घर पर रहेगी। आगे है संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, जहां पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधन किया जाता है, वहां संबोधन कारक होता है। जैसे अजी तुम कहाँ जाओगी, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो। तो संबोधन कारक में हम इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम दोहराते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कारक और उसके चिन्ह, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पहला कारक कौन सा है, दूसरा कौन सा है और उनके चिन्ह क्या क्या हैं। तो अब हम दोहराते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। संबोधन कारक में विस्मय आदि बोध चिन्ह लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 आप कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न 2 है, रंगीन पदों को सही कारक के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे क है, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो से यानी हम क्या करेंगे, अपादान कारक। अपादान कारक। मैं भारतवर्ष का हूं, मेरा भारत से संबंध है, तो यहाँ पर संबंध कारक। विवेकानंद ने भाषण दिया, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक। ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। तीसरा है, कारक की उचित विभक्ति या कारक चिन्ह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चे छत खालिस्तान खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। भारतीय सैनिकों खालिस्तान दुश्मन सेना का सफाया कर दिया, भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना का सफाया कर दिया। मैं दीदी डैश थोड़ी छोटी हूं, मैं दीदी से थोड़ी छोटी हूं। तो ऐसे ही आप बाकी के कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, सही विकल्प पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जैसे कारक के 10 भेद होते हैं, नहीं, कारक के 8 भेद होते हैं, तो ये हमारा गलत है। अपादान कारक का चिन्ह से है, तो आप देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से, तो ये हमारा सही है। ऐसे ही हम ये कर सकते हैं। और प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। ऐसी गतिविधि है, एक गद्यांश लिखकर उसके सभी प्रसंगों को रेखांकित कीजिए और इसे भी जानिए, कारक के बिना वाक्य नहीं बन सकता और कारक का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम के महत्व को उजागर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।